मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम आपके पाद प्रक्षालन करते हैं उसमें फूल और ड्राई फ्रूट्स ये सब चढ़ाते हैं, तो मुझे टोका किसी ने कि आप ड्राई फ्रूट्स पैरों में चढ़ा देते हो फिर उन्हीं को खा लेते हो, फिर और जो फल का टोकरा चढ़ाते हैं बोले वो तो एक निर्माल्य हो गया, तो आप उसको कैसे वापस यूज़ में ले लेते हो? दुनिया तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी। यदि दुनिया ना टोके तो दुनिया कैसे कहलाएगी। इसलिए दुनिया क्या कहती है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। गुरु क्या कहता है उसे सुनना और उसका पालन करना। वो जानते हैं कि तुमने पैरों में गुरु के चरणों में आपने मेवा चढ़ाई तो तुमने कैसे खा ली। बोले भैया पैरों की मेवा किसी पुण्यशाली को प्राप्त होती है और मैंने खाई, तेरा पेड़ क्यों जलता है। अरे मैं क्या करती हूँ, दुनिया की आदत है दूसरों की दृष्टि तो दूसरों पे तो नजर रखते हैं किंतु अपने ऊपर दृष्टि नहीं डालते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मैं तो बार बार कहता हूँ दुनिया कुछ ना कुछ तो कहेगी और दुनिया के अनुसार पे चलोगे तो घर में शांति से जी भी नहीं पाओगे। इसलिए दुनिया की बातें जो अच्छी लगे वो तो सुनना, किंतु जो बातें दुनिया की तुम्हें मोक्ष मार्ग से दूर करें, गुरुओं से दूर करें, उसे भारी डिलीट कर देना। आचार्य जी वो कहते हैं कि मंदिर में चावल भी तो चढ़ाते हो, वहाँ पे भी फल चढ़ाते हो, वो भी तो यूज़ में नहीं लेते हो। इसलिए वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। भक्त जिनेंद्र देव के सामने जो हमने सामग्री चढ़ा दी वो हमारे निर्माल्य हो गया है। जो हमने जिनवानी के सामने वस्तु चढ़ा दी वो हमारे निर्माल्य हो गया है, किंतु जो वस्तु हमने गुरु को चढ़ाई है वो गुरु की हो गई है। वो गुरु जिसको दे दे वो भाग्यशाली होता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन और है कि गुरुओं के सामने कोई ऐसी बात हो जो बताना तो बहुत ज़रूरी हो लेकिन ना बताना एक मजबूरी हो, तो क्या किया जाए? पहली बात तो ये ध्यान रखना, गुरु को यदि आपने दिल में स्थान दिया है, जब डॉक्टर को सारी बातें बतलाते हो, यदि डॉक्टर से बात छुपाओगे तो रोगी बन जाओगे और यदि वैद्य से बात छिपाओगे तो मरण को प्राप्त हो जाओगे। वैसे ही गुरु से यदि बात छिपाओगे तो संसार में डूब जाओगे। मजबूरी कितनी भी हो, यदि गुरु बनाया है तो कोई बात छिपाना नहीं। हो सकता है गुरु तुम्हें सही मार्ग बतला दे और आपका कल्याण हो जाए। नमस्ते आचार्य। अभी अभी माता जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब वो मार्केट में व्यक्ति नीच जाति का भी हो, वो चावल गेहूं आदि पे पैर रख रख के चढ़ चढ़ के उसे ट्रक आदि में बोरी आदि में भरता है, उन चावल को, उन गेहूं को और उन फ्रूट्स को तो आप खा सकते हो, लेकिन जो गुरुदेव के चरणों में चढ़ गए हैं ऐसे पावन पवित्र मेवे को खाने में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं संसार में आप विचार करने पर मजबूर नहीं होते लेकिन धर्म के मामले में विचार करने पर मजबूर हो जाते हो। और देखो बाजार में जो तुम फास्ट फूड खाते हो, फिल्टर पानी पीते हो और जितना भी भोजन आप शादी पार्टियों में खाते हैं, जूते पहन पहन के वो भोजन बनाते हैं, पैरों को अंदर पानी के अंदर डाल के तो पैरों में वो पानी तुम्हें पिलाते हैं, वो समय नहीं आता तुम्हें। और पावन पुनीत साधु संतों के चरणों में यदि मेवा चढ़ा दी तो आपको विकल्प हो रहा है। इसलिए कहता हूँ जिन वो लोग बड़े नालायक हैं जो गुरु की बातों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो डॉक्टर, वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो तुम्हें कौन सा पानी पिलाता है, कैसा पानी पिलाता है, कभी विचार नहीं करते हो। हाथ में भी नली है, मुंह में नली है, ना जाने कहाँ का नली है, और उस वहीं पे लेटरिन बाथरूम बना, वहीं पे सारा काम है, फिर भी करते हो। उस समय विकल्प नहीं आता है और धर्मात्मा को देख कर तुम्हें जलन होती है। इसलिए अपनी बुद्धि को अच्छा करो। और मैं तो जितने भी गुरु भक्त हैं, जो गुरु भक्त हैं, सुनना सबकी, करना गुरु के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं